गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चल रहा था। उसमें फैमिली वाला पोर्शन रह गया था। फैमिली में आपको 3 फैमिली पढ़नी है जो कि आपके एनसीईआरटी सिलेबस में है। उसमें जो है फैबेसी है, सोलेनेसी है और लिलिएसी है। तो उसमें फैबेसी जिसे दिस इज अ फैमिली ऑफ पेपिलिनेसी भी बोलते हैं इसे, फैबेसी। फैबेसी या इसी को पेप्लियोनेसी बोलते हैं। एंड दिस इज अ सब फैमिली ऑफ लेगुमिनेसी। दिस इज अ सब फैमिली ऑफ लेगुमिनेसी। अगर देखा जाए इसका फ्लोरल फार्मूला, तो फ्लोरल फार्मूला क्या होता है? फ्लोरल फार्मूला हमने जो है लास्ट वाले लेक्चर में हमने बता दिया था कि व्हाट आर द सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल फार्मूला। तो उसमें जो है अगर देखा जाए तो फ्लोरल फार्मूला अगर देखा ब्रैक्टिएट है, जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल एंड कैलिक्स कितना है? 5 है। और गैमोसिपेलस है। केरला कितना है? 1 + 2 + 2 फ्यूज्ड है। एंड्रोसियम कितना है? एंड्रोसियम जो है 10 है और एंड्रोसियम 10 है। एंड दिस 10 एंड्रोसियम इज बेसिकली 1 + 9 fused and gynosium superior ovary 1 monocarpellary. So this is the basically floral formula of this Fabaceae family का floral formula है। इसमें जो है देखा जाए तो इसमें जो अगर इस फ्लोरल फार्मूले से हम कैसे लिखेंगे, हाउ द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे, तो फ्लोरल पार्ट्स में देखा जाए तो पहला तो ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टिएट लिखा हुआ है ना, ब्रैक्टिएट हो गया। फिर जो है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है ना, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल मतलब एंड्रोसियम एंड्रोसियम दोनों होगा, एंड कंप्लीट फ्लावर होगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर देखा जाए कैलिक्स कैसा है? कैलिक्स जो है गैमोसिपेलस होगा, ठीक है। 5 सीपल्स, गैमोसिपेलस मतलब फ्यूज्ड होगा। सीपल्स आर फ्यूज्ड सीपल्स, ठीक है। गैमोसिपेलस। फिर केरला दैट गैमोसिपेलस एंड वेलवेट imbrication, velvet और imbricate है ना, imbricate एस्टिवेशन होगा, velvet और imbricate एस्टिवेशंस होगा। उसके बाद जो केरला है, केरला में देख लेते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ केरला। तो केरला में भी 5 पेटल्स होंगे, केरला है ना, 5 पेटल्स। और ये 1 + 2 + 2 ब्रैकेट में 2 जो है होगा स्टैंडर्ड, एंड 5 पेटल्स एंड डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें होगा। 5 पेटल्स होगा, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसमें हमने बताया था कि इसमें एक स्टैंडर्ड होगा, दिस वन इज स्टैंडर्ड, और फ्लैप कील, और फिर उसके बाद 2 विंग होगा। कील या करीना बोलते हैं, दूसरा जो विंग होगा नीचे से फ्यूज्ड हो रहेगा। तो ये हो गया कैरोला। उसके बाद जो है एंड्रोसियम देखते हैं कैसा है। एंड्रोसियम है ना, एंड्रोसियम केरला हो गया। एंड्रोसियम में अगर देखा जाए तो 10 स्टेमन होता है ना,
इसमें 10 स्टेमन होता है, 10 स्टेमन्स होते हैं और 2 के ग्रुप में होता है 10 स्टेमन एंड डाई एडल्फस होता है। इसमें क्या होता है? डाई एडल्फस, मतलब 2 ग्रुप में स्टेमन्स होते हैं एंड फिलामेंट इज फ्यूज इन 2 डिफरेंट ग्रुप। वन एक 9 होगा, 9 प्लस 1, 9 जो फ्यूज रहेगा और 1 अकेला रहेगा, इसी को डाई एडल्फस कंडीशन बोलेंगे। तो दिस इज द एंड्रोसियम डाई एडल्फस कंडीशंस 9 प्लस एंड देन गाइनोसियम देख लेते हैं। गाइनोसियम मोनोकार्पेलिन, मोनोकार्पेलिन दिख रहा है यहाँ पे, मोनोकार्पेलिन, ठीक है। मोनोकार्पेलिन सुपीरियर ओवरी है ना, सुपीरियर ओवरी यहाँ नीचे दिया हुआ सुपीरियर। मोनोकार्पेलिन एक कार्पल है, सुपीरियर ओवरी हो गया, मोनोकार्पेलिन सुपीरियर ओवरी एंड मार्जिनल प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है इसमें, मार्जिनल प्लासेंटेशन होता है, ठीक है। मोनोकार्पेलिन सुपीरियर ओवरी, मार्जिनल प्लासेंटेशन इन द गाइनोसियम। तो ये फ्लोरल फार्मूला के आधार पे हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक बताया है। इसके बाद फ्लोरल डायग्राम कैसा होता है, फ्लोरल डायग्राम देखते हैं इस फैमिली का। फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल डायग्राम ये हो गया, कैलिक्स हो गया, सीपल्स हैं। बेसिकली सीपल्स आर फ्यूज्ड with each other like this, sepals are fused एंड ऊपर क्या होगा, यहाँ पे मदर एक्सिस होगा, क्या बोलेंगे, दिस इज मदर एक्सिस, है ना, मदर एक्सिस, मदर एक्सिस। मदर एक्सिस अगर देखा जाए तो जो मदर एक्सिस होता है उसमें जो है, मान लीजिए ये मेन प्लांट है, मेन प्लांट है, वह मेन एक्सिस है किसी प्लांट का, और उस प्लांट से अटैच जो है ये फ्लावर लगा हुआ है, जैसे फ्लावर है ये, इसका जो पेडंकल। तो ये जो होगा दिस, अगर हम यहाँ से हम देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये जो फ्लावर का एंटीरियर पोजीशन हो गया, दिस एंटीरियर पोजीशन, ठीक है, एंटीरियर पोजीशन हो गया। और इसके पीछे जो होगा इधर साइड में ये पोस्टीरियर होगा, पोस्टीरियर। तो इधर से देखने पे इधर से ये जो होगा दिस इज द मेन एक्सिस, क्या होगा, ये मेन एक्सिस होगा, मेन एक्सिस, दिस इज द मेन एक्सिस, मेन एक्सिस, दिस इज द मेन एक्सिस। और ये यहाँ से हम देख रहे हैं, तो जो हमारा जो मेन एक्सिस होगा दिस इज द मदर एक्सिस या मेन एक्सिस बोलेंगे, या इसी को क्या बोलेंगे, मदर एक्सिस, दिस इज द मदर एक्सिस, मदर एक्सिस, मदर एक्सिस, ये मदर एक्सिस हो गया। और यहाँ से हम देख रहे हैं फ्लावर को, तो मदर एक्सिस क्या होगा, फ्लावर का जो होगा फ्लोरल फार्मूला होगा उसके पीछे होगा। तो इसी तरह यहाँ पे हमने ये जो मदर एक्सिस लगाते हैं हमेशा जो है इस फ्लोरल डायग्राम के थोड़ा सा पीछे, मतलब पीछे की तरफ रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ से अगर इंडिविजुअल कोई देख रहा है तो एंटीरियर पोजीशन जो फ्लावर का ये हुआ, पोस्टीरियर ये हुआ, और ये मदर एक्सिस हो गया। तो इस तरह से इस मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक डॉट स्ट्रक्चर लगाते हैं, दिस इज नोन एज मदर एक्सिस। इसके बाद ये तो हो गया कैलिक्स, कैलिक्स जो चारों तरफ से 5 कैलिक्स हो गए, 1 कैलिक्स, 2 कैलिक्स, 3 कैलिक्स, 4, 5 हो गए। पांचों कैलिक्स क्या है, फ्यूज्ड है, तभी तो गैनोसिपेलस बोलते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कोरोला, जिसे जिसे पीटल बोलते हैं। तो वो कैसे होगा, ये देख लो, ये है, ये कोरोला हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना ये, तो और अच्छे से डेकोरेट करते हैं, ठीक है, ये हो गया।
और अंदर से इस तरह से, तो अदर कोरोला रहेगा, है ना। 5 था, 5 कोरोला था, 1 + 2 ब्रैकेट में, तो ये 1 हो गया, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसको कील बोलेंगे, 2 हो गया, और एक लास्ट वाला दिस इज ये फ्यूज्ड हो गया, तो ये हो गया। इसके बाद जो है 9+1 जो है अरेंजमेंट स्टेमन का है, तो 9+1 अरेंजमेंट स्टेमन का देख लेते हैं। ये एक स्टेमन हो गया, ये 2, इधर हो गया 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6, है ना। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हो गया। 4 ही वाले, 4 इधर, 4 इधर और 2 इधर, 10 हो गया। तो ये सब जो थे, ये सब बाकी जो है 9 जो है आपस में कनेक्टेड रहेंगे। कैसे, इस तरह से कनेक्ट कर दो, ऑल आर कनेक्टेड, 9 कनेक्टेड रहेंगे और एक अकेला, ये अकेला सिंगल रहेगा। तो ये हो गया डाइडेल्फस स्टेमन हो गया। इसके बाद जो है डाइडेल्फस स्टेमन और बीच में जो है प्लेसेंटेशन हो गया, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो ये हो गया क्या, दिस इज नोन एज फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम हो गया, है ना। फ्लोरल डायग्राम हो गया किसका, फैबेसी फैमिली का। अब इसके बाद जो है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैमिली। है ना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। दिस इज डाइकॉट फैमिली है, इसमें जैसे पल्सेस आता है, क्या आता है, पल्सेस, इसमें जो है अरहर, अरहर जैसे है अरहर, ठीक है। अरहर जो होता है दैट इज कैजनस, कजान बोलते हैं इसको, कैजनस कजान, ठीक है। फिर जो है ग्राम, है ना, पी, ठीक है। साइसर, साइसर ग्राम बोलते हैं, पाइसम, सटाइबम, ठीक है। मटर पी बोलते हैं, सोयाबीन, सोयाबीन, इसमें ग्लाइसिन मैक्स, क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइसिन मैक्स। These are the rich source, these are the pulses are rich source of protein, किसका है, प्रोटीन का सोर्स है, दिस इज द रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन, ऑल दीज पल्सेस हैव ए रिच सोर्स। इसमें जो है सोयाबीन में एटलीस्ट 40% प्रोटीन का सोर्स होता है, 40% सोयाबीन में। इसके बाद जो आता है ऑयल, ऑयल में देखा जाए तो ऑयल में जैसे ग्राउंड नट है, ठीक है, मूंगफली, ठीक है, ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट, जैसे मूंगफली बोलते हैं इसको, एरेचिस हाइपोजिया, है ना, एरेचिस हाइपोजिया। इसमें जो है दो चीजें, ऑयल जो है, ऑयल निकलता है, और एंड दूसरा होता है ऑयल केक होता है ना, ऑयल केक, 2 चीज निकलता है। तो ऑयल जो है यूज किया जाता है, ह्यूमंस यूज करते हैं, ऑयल इज यूज बाय ह्यूमंस, ठीक है, एंड ऑयल केक इज यूज बाय द कैटल्स, ठीक है। 2 चीज ग्राउंडनट से निकलता है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, एरेचिस हाइपोजिया। उसके बाद जो होता है सनहिम फाइबर्स, फाइबर्स देख लेते हैं, सम फाइबर्स
और आल्सो रिलीज कोटुलेरिया जुन्सिया फाइबर्स, डिफरेंट तरह का रोप, मैट्स, ये सब बनाए जाते हैं। ठीक है, फाइबर्स देख लेते हैं। फाइबर्स में आता है सनहिम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पता नहीं कोई कोई देखा हो कि नहीं देखा हो, लेकिन गांव में बच्चों जो है तालाब में जो है कुछ ऐसे प्लांट्स जो होते हैं, सनहिम जो होता है उसको डाल देते हैं, उसका जो जो ऊपर का जो छिलका होता है उसको निकाल के उससे रस्सी, रोप, मैट, डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। सनहिम बोलते हैं इसको। दिस इज नोन एज कोटुलेरिया जुन्सिया। Junsia Sunhim, and this the fiber is released from this plant Sunhim, and it is used for the making a different type of articles like they use for the rope, mat, canvas। ठीक है, rope, mat, कैनवस, ये सब यूज किया जाता है फॉर यूजिंग दिस सनहिम। एंड उसके बाद जो है एक अदर प्लांट है मुलेटी से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बनाया जाता है। जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कौन से हैं? मुलेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुलेटी से निकलता है ग्लाइसी राइजा ग्लैब्रा। ठीक है, दिस ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा को ही मुलेटी बोलते हैं। एंड दिस इज यूज फॉर द कफ एंड कोल्ड, समथिंग लाइक दैट। इट इज यूज्ड इन कफ मेडिसिन, इन थ्रोट पेन, कफ, इसमें यूज किया जाता है। यूज्ड इन थ्रोट पेन एंड कफ, खांसी उसी में इसका यूज किया था, मुलेठी का यूज करते हैं। तो इसके बाद जो है कुछ और है प्लांट इसमें, जैसे कि सीसम। ठीक है, सीसम दैट यूज फॉर द शीशम, दो है इसमें, डलबर्जिया सीसो एंड डलबर्जिया लैटिफोलिया। बोलते हैं इंडियन रोजवुड, दिस इज नोन एज इंडियन रोजवुड। इन दोनों से ही डाई निकलता है। बोथ आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द डाई बनाने के लिए यूज किया जाता है शीशम से। तो ये हो गया फाइबर्स, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, एंड शीशम जो है डाई यूज करने के लिए यूज किया जाता है। दो प्लांट्स हैं, डलबर्जिया शीशम बोलते हैं, एंड सेकंड इज डलबर्जिया लैटिफोलिया, जैसे इंडियन रोजवुड बोलते हैं। उन दोनों से डाई निकाला जाता है। तो ये हो गया फैबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। इसी में एक और प्लांट आता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये भी एक प्लांट है, इससे डिफरेंट तरह के अल्कलॉइड्स निकलते हैं जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट फैमिली है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली है जिसे पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग एनसीईआरटी सिलेबस
सेकेंड फैमिली इज सोलेनेसी फैमिली, है ना। सोलेनेसी फैमिली एंड दिस इज नोन एज पोटैटो फैमिली बोलते हैं। पोटैटो फैमिली, पोटैटो इसी में आता है सोलेनेसी फैमिली में। The flower is in this family, flower is umbellate, फ्लावर क्या होगा इसमें, अम्बिलिकेट होगा, एम्बलेट फ्लावर्स, एम्बलेट फ्लावर होगा। एंड हेलिकॉइड साइम, ब्रैक्टिएट रहेगा। हेलिकॉइड साइम एक इन्फ्लोरेसेंट है, हमने बताया है। हेलिकॉइड साइम या ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। ब्रैक्टिएट मतलब ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा, या और ई ब्रैक्टिएट भी हो सकता है, ई ब्रैक्टिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद जो है कंप्लीट हर्माफ्रोडाइट पेडिसिलेट, कंप्लीट होगा फ्लावर, कंप्लीट बाइसेक्सुअल होगा फ्लावर, है ना। बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, या इसी को बाइसेक्सुअल क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट, हर्माफ्रोडाइट। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब जो है रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक, है ना। हमने हर चीज़ का बताया है, सब चीज़ का जितने मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर्स हैं उसमें हमने बताया है एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, एंट्रोमॉर्फिक एंड पेंटामेरस, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर। उसके बाद जो है कैलिक्स, कैलिक्स 5 होगा, सीपल्स 5 होगा, यूनाइटेड होगा, ठीक है, गैमोसिपेलस। फिर कोरोला, कोरोला भी जो है 5 होगा, पीटल्स 5, वेलवेट एम्ब्रिकेट 5 पीटल्स, वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशंस, वेलवेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशंस। तो कैलिक्स करोला हो गया, 5 पीटल्स होगा, वेलवेट होगा, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। लेकिन यहाँ पे जो होगा दैट यहाँ पे यूनाइटेड है, यहाँ पे भी यूनाइटेड ही रहेगा, या फ्यूज्ड लिख सकते हैं, फ्यूज्ड। तो सीपल्स एंड पीटल्स बोथ आर फ्यूज्ड। इसके बाद स्टेमन्स, 5 स्टेमन्स, ठीक है। स्टेमन्स क्या है, स्टेमन्स आर 5 स्टेमन, इपिपिटलस, है ना। इपिपिटलस मतलब स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पीटल, देन इट इज नोन एज इपिपिटलस। और बेसिक फिक्स्ड होगा, बेसिक फिक्स मतलब फिलामेंट जो है बेस से निकलेगा एंथर्स के। एंड द इंट्रोस डाइथिकस, इंट्रोस हमने बताया व्हाट इज इंट्रोस, डाइथिकस, डाइथिकस मतलब 2 तरह का थिकस होता है, डाइथिकस, इंट्रोस एंड डाइट, इस तरह से स्ट्रक्चर था। डाइथिकस मतलब डाइट, इस तरह से डाइथिकस, 2 लोब हो गया डाइथिकस, एक ये हो गया पोलन से, दूसरा पोलन से, तीसरा चौथा पोलन से। तो डाइथिकस इसको बोलेंगे। इंट्रोस मतलब जो फिलामेंट है वो ओवरी की तरफ झुका हो, जैसे मान लीजिए ये जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम, तो इस तरह से फिलामेंट झुका हो, उसको इंट्रोस बोलते हैं।
तो सोलेनेसी फैमिली को पोटैटो फैमिली बोलते हैं। फ्लावर अम्बिलेट होगा, हेलिकॉइड साइम, क्या होगा, हेलिकॉइड साइम इज बेसिकली दिस इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर में क्या होगा, इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस होगा, है ना, फ्लावर में इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस होगा। ब्रैक्टिएट होगा, ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा या ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट एब्सेंट भी हो सकता है कुछ कुछ प्लांट्स में। इसके बाद कंप्लीट फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल होगा, हर्माफ्रोडाइट मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही में रहेगा, मेल एंड फीमेल दोनों एक ही में रहेगा, इज द बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे इसको, बाइसेक्सुअल। इसको इस तरह से सिंबल बता सकते हैं। बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस, कैलिक्स, 5 सेपल, यूनाइटेड या फ्यूज्ड, इसे बोलते हैं फ्यूज, यूनाइटेड या फ्यूज्ड भी बोलेंगे, ठीक है, फ्यूज्ड। फिर कोरोला भी 5 पेटल्स, फ्यूज्ड, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, स्टेमन 5 होते हैं, एपिपेटलस, बेसिफिक्स, इंट्रोज एंड डाइथिकस। बेसिफिक्स मतलब बेसिफिक्स मतलब क्या होगा, इसमें जो है ये जो एंथर है, एंथर के बेस से निकल रहा है फिलामेंट, इसको बोलते हैं बेसिफिक्स्ड। इसके बाद जो है गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या है, गाइनोसियम देख लेते हैं। इसमें बाइकार्पेलरी, गाइनोसियम बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस सुपीरियर, सिनकार्पस मतलब कार्पल्स आर फ्यूज्ड, सुपीरियर ओवरी, है ना, बाय 2 कार्पल्स होगा, दोनों कार्पल्स फ्यूज्ड होगा और सुपीरियर ओवरी होगा। एंड द एक्साइल प्लेसेंटेशंस, एक्साइल, ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशंस होगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा। स्टाइल सिंपल होगा, स्टिग्मा बाइफिड है, स्टाइल जो है सिंपल, स्टिग्मा जो है बाइफिड होगा, बाइफिड, स्टाइल सिंपल, स्टिग्मा बाइफिड। फ्रूट्स क्या होगा, व्हाट आर फ्रूट्स ऑफ इन दिस फैमिली, फ्रूट इज बेरी, ठीक है, फ्रूट क्या होगा, बेरी होगा, इसमें बेरी हमने बताया फ्रूट में। फिर जो है इसके बाद जो है फ्लोरल फार्मूला देख लेते हैं। व्हाट आर द फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला, वर्नल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला देख लेते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक है, उसके बाद बाइसेक्सुअल था, कैलिक्स कितना था, 5 था, फ्यूज था, कैरोला कितना था, 5 था, फ्यूज था, है ना। फिर जो है स्टेमेंस कितने थे, एंड्रोसियम 5 थे, है ना, और क्या एपिपेटलस था, एपिपेटलस मतलब एंड्रोसियम, स्टेमेंस आर अटैच्ड टू द कैरोला, दिस इज नोन एज एपिपेटलस। एंड बाइकार्पेलरी 2, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, ठीक है, बाइकार्पेलरी मतलब 2, सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड, सुपीरियर ओवरी। तो ये हो गया, दिस इज द फ्लोरल फार्मूला। उसके बाद जो है फ्लोरल डायग्राम बताते हैं क्या होता है। फ्लोरल डायग्राम ऑफ दिस फैमिली सोलेनेसी पोटैटो, वेजिटेबल फैमिली भी इसको बोलते हैं, इसको वेजिटेबल फैमिली भी बोलते हैं।
5 सिपल्स हमने बताया था, 5 सिपल्स आपस में जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, फ्यूज रहेंगे, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं गैमोसिपेलस बोलते हैं। 5 sepals are fused and 5 petals are also fused. Sepal and petals are all fused and for 5 जो sepals हैं वो भी fused हैं और 5 petals वो भी fused हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ दिखा देते हैं दूसरे कलर से। And here तीन हो गया, एक दो तीन चार पाँच, ये आपस में फ्यूज रहेगा, इस तरह से फ्यूज फ्यूज। यहाँ फ्यूज है, वहाँ से सिपल्स स्टेमन्स निकलेगा इस तरह से, here ठीक है। 5 ये हो गया, इसके बाद जो है ओवरी हो गया, एंड हियर इज द मदर एक्सिस। मदर एक्सिस मतलब बैक साइड में मदर एक्सिस हमने बताया था। तो ये हो गया फ्लोरल डायग्राम ऑफ द सोलनेसी फैमिली, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम ऑफ सोलनेसी फैमिली। तो ये हो गया 5 सिपल्स हो गए फ्यूज, 1 2 3 4 5, 5 सिपल्स हो गए फ्यूज्ड है। फिर 5 पेटल्स हो गए, 1 2 3 4 5, 5 पेटल्स हो गए वो भी फ्यूज्ड है। इसके बाद जहाँ से पेटल्स कनेक्ट हो रहे हैं फ्यूज, वहाँ से स्टेमन्स निकल रहा है एंड द स्टेमन्स एंड पेटल्स आर कनेक्टेड एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, इपीपेटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इज नोन एज epipetalus बोलते हैं। and the stamen is attached to the corolla like this, corolla है, ये stamen है, this is attached to the corolla and raceme is attached to the petal, then it is known as epipetalus। तो ये हो गया फ्लोरल डायग्राम ऑफ द सोलनेसी फैमिली। इसके बाद थर्ड है, नेक्स्ट वन इज लिलिएसी फैमिली, मोनोकॉट की फैमिली है। इससे पहले इसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सोलनेसी फैमिली। बहुत ज़्यादा नहीं है बट इसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सोलनेसी फैमिली। वेजिटेबल्स है, चूंकि इसको वेजिटेबल फैमिली भी बोलते हैं, इसलिए पोटैटो, ब्रिंजल, पोटैटो,
ब्रिंजल, ब्रिंजल, चिली, ठीक है, चिली एंड टोमेटो, टोमेटो, ये सब किस में आता है, इसमें एंड फ्रूट्स, रेसबेरी, फ्रूट्स क्या आएगा, रेसबेरी इसमें आता है, रेसबेरी फ्रूट्स हो गया। इसके बाद जो है बेलेडोना, एक मेडिसिनल प्लांट्स है, मेडिसिनल प्लांट्स में आएगा बेलेडोना, 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 एक तरह से प्लांट होता है एट्रोपा, बेलेडोना, इससे निकलता है एट्रोपिन, निकल आता है, दैट इज एट्रोपिन इज आइसोलेटेड, जिससे एल्कोलाइड है, दिस इज एल्कोलाइड, अल्कोलाइड होता है, एट्रोपिन इज बेसिकली अल्कोलाइड, अल्कोलाइड क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड इट इज यूज्ड फॉर द प्यूपिल डायलेशंस, प्यूपिल डायलेटर, इट इज प्यूपिल डायलेटर, प्यूपिल डायलेटर का यूज काम किया जाता है एट्रोपिन, एट्रोपिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेलेडोना, एट्रोपा बेलेडोना। उसके बाद जो है अश्वगंधा प्लांट और है, अश्वगंधा, अश्वगंधा, अश्वगंधा दैट इज विथेनिया सोमनिफेरा, इसके रूट से, द रूट्स ऑफ दिस, रूट्स ऑफ दिस isolate the lesser pine, lesser pine, Ashwagandha that releases some alkaloids, ashwagandha इसे बोलते हैं विथेनिया सोमनिफेरा, that is known as विथेनिया सोमनिफेरा, ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर द इसके अलावा जो टोबैको जो होता है, टोबैको, टोबैको यूज फॉर द बीड़ी एंड सिगरेट, ठीक है, बीड़ी एंड अदर स्मोकिंग हैबिट्स में इसका यूज किया जाता है एंड इट इज आल्सो टोबैको जो मिलता है, टोबैको निकोशियाना टोबैकम, tobacco, Nicotiana tobacco is also obtained from this plant, this family, Nicotiana tobacco, ठीक है, इसी फैमिली से मिलता है। These are the economic importance of Solanaceae family। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लिलिएसी फैमिली मोनोकाट में आता है, तो नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। थैंक यू।